वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूं अंकित राजपूत। तो आज की वीडियो में स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 12। इससे पहली वाली वीडियोस में हम कवर कर चुके हैं क्वेश्चन 1 to 11। तो इस वीडियो में कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 12। जो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया गया, इसमें भी हमको क्या बताना, डिसकंटिन्यूटी बतानी, किस पॉइंट पर हमारा डिसकंटिन्यूटी होगी। तो देखो सबसे पहले हम चेक करते हैं इसमें कितने केसेस बन सकते हैं। केसेस कितने बन रहे हैं हमारे, देखो केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर 1 क्या हो सकता है हमारा, जब x की वैल्यू कितनी हो, 1 से छोटी हो। दूसरी वाली केस क्या बन सकता है, जब x की वैल्यू इक्वल टू 1 हो। तीसरा केस हमारा क्या बन सकता है, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन हो 1 से हो। ठीक है, ये 3 केसेस बन सकते हैं हमारे, ये 3 केसेस बन सकते हैं। आपको पता है ये जो हमारा फर्स्ट और सेकंड केस है वो हमारा कैसा होता है, कंटिन्यूअस होता है, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल देन वाली वैल्यू हमेशा कैसी होती है, कंटिन्यूअस होती है। क्यों होगी, जैसे जब हम बात की जाए उसमें देखो एक ही फंक्शन रहता है हमेशा। जैसे कि हमने x इज इक्वल देन 1, ये ग्रेटर सॉरी x जब 1 से छोटा हो, तो इसमें पता है हमारी हर बार हमें x की पावर 10 माइनस 1 लेना पड़ेगी। जो x की पावर 10 माइनस 1 है ये कैसा हमारा एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो हमको पता है ये x माइनस 10 1 ऐसे हम इसको, ये हमारा फंक्शन है जब पॉलिनोमियल फंक्शन। सो f इज कंटिन्यूअस फॉर एवरी रियल नंबर। ये सेम रीजन दे देंगे। इसी तरीके से हमारा केस फर्स्ट, पहले उसके पास डालना होगा आपको केस 2। केस 2 में भी आपको क्या बनना होगा, ये केस 2 मान लेते हैं, ये हमारा केस 3 है। केस 3 लिखेंगे। केस 3 में क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 1 से ग्रेटर हो, तो 1 से ग्रेटर देन हमेशा फंक्शन की वैल्यू और लिमिट्स, राइट हैंड लिमिट्स हमेशा सब यही लिखेंगे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसमें भी सेम रीजन की भी कैसा हमारा एक पॉलिनोमियल फंक्शन, f इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, सो f इज कंटीन्यूअस फॉर एवरी रियल नंबर। सेम रीजन आप ये देख सकते हो। या तो आप ये सब मत करो, डायरेक्ट आप केस थर्ड की जगह डायरेक्ट थर्ड लिखो, सॉल्यूशन लिखो और सीधा लिख दो एट सॉल्यूशन। यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन और यहाँ पे लिखेंगे एट x इक्वल टू 1। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। क्यों, हमारी कंटिन्यूटी या डिस्कंट, देखो हमारा फंक्शन चेंज कहाँ पे हो रहा है, हमारा चेंज फंक्शन 1 पे हो रहा है, कभी ज्यादा हो रहा है कभी कम हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो सकता है, हमारा कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस सिर्फ 1 पे ही हो सकता है, ज्यादा ये नीचे नहीं हो सकता। इसलिए क्या करते हैं, बहुत से टीचर होते हैं एस एक्स इक्वल टू 1, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एट एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, इतना समझ में आया। अब यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, फंक्शन की वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 1 पर क्या हुई, ये होगी एट एक्स इक्वल टू 1 क्या हुई 10x माइनस 1, 10x माइनस 1 होगी। अब फंक्शन की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे। हमने जिस तरीके से यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू पुट करी, तो हमारे यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू कितनी पुट करेंगे 1। यहाँ पे लिखेंगे 10, 1 की पावर 10 माइनस 1, तो हमारा कितना आ रहा है 0 आ रहा है। अब उसके बाद हम निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। क्या निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट। यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंड टू 1 से थोड़ी सी कम, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे पहले, 1 से थोड़ी सी कम लेफ्ट हैंड लिमिट। अब फंक्शन की वैल्यू क्या होगी लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, 1 से कम, 1 से थोड़ी सी कम, तो यही वाली है ना 1 से कम। ये देखो x इज लेस देन 1, x की वैल्यू 1 से कम मतलब 1 से कम, x देन लेस देन 1, तो 1 से थोड़ी सी कम, तो क्या हो जाएगी x की, क्या हो जाएगी यहाँ पे लिखेंगे x की पावर 10, क्या हो जाएगी x की पावर 10 माइनस 1 हो जाएगी। अब यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस 1, तो हमारा कितना मिलेगा, हमको एग्जैक्ट मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 1 माइनस 1 0 मिलेगा 1 नहीं मिलेगा। ठीक है, अब उसके बाद हम निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट, यहाँ फंक्शन की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, ये हमारी फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या हो जाएगी, देखो फंक्शन की वैल्यू हमारी क्या होगी। अब देखो आपके लिए बात की गई हमारी x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, क्या हो हमारी 1 से बड़ी हो, 1 से बड़ी, x की वैल्यू 1 से बड़ी इसमें आ रही है, ये देखो ग्रेटर देन 1, तो मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में 1 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू 1 की पुट कर दी। ठीक है, तो हमारा देखो इसका मतलब कि हमारा जो फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आ रही, हमारी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो फंक्शन की वैल्यू भी इक्वल नहीं होगी। तो यहाँ पे सीधे लिख देंगे लिमिट x टेंड टू 1 f ऑफ x, और ये नॉट इक्वल टू में फंक्शन की वैल्यू फंक्शन। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेंस पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज x इक्वल टू 1। हमारी डिसकंटिन्यूटी क्या होगी, x इक्वल टू 1 पर होगी। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर 12 खत्म होता है। तो अब हम करेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13। तो देखो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। देखो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या, द फंक्शन डिफाइन बाय, जो हमारे पास फंक्शन डिफाइन किया गया है ये, कि हमारा ये कंटिन्यूअस फंक्शन है
हमें ये बताना है कि हमारा ये कंटिन्यूअस फंक्शन है या कि नहीं है, मतलब हमें कंटिन्यूटी चेक करेंगे और जिस पॉइंट पर कंटिन्यूअस, यदि हमारा एक भी पॉइंट डिसकंटिन्यूटी कंटिन्यूअस नहीं हुआ तो मतलब ये हमारा फंक्शन हुआ कंटिन्यूअस नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लेकिन सबसे पहले सॉल्यूशन। अब देखो इसमें हमारे कितने केसेस बन सकते हैं, 3 केसेस बन रहे हैं, एक्स इज लेस देन 1, एक्स इज इक्वल देन 1, एक्स इज ग्रेटर देन 1, ये 3 केसेस बन रहे हैं। आप 3 केसेस बना सकते हो। आप देखो एक बार x इज ग्रेटर देन 1 लोगे, इसके लिए आप या तो डायरेक्ट लिख दोगे पॉलिनोमियल फंक्शन की, या फिर आप इनको लिमिट सॉल्व करके फंक्शन की वैल्यू पुट करोगे। तो हमेशा लिमिट फंक्शन तीनों की वैल्यू आपको सिर्फ इसी में पुट करना पड़ेगी, मतलब x प्लस 5, x c प्लस 5, c प्लस 5 यही आएगी। किसके लिए? जब x की वैल्यू 1 से छोटी पुट करेंगे, जब x की वैल्यू 1, और जब x की वैल्यू जब हमारी ग्रेटर देन 1 से ग्रेटर देन होगी तो हमारी फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? ये सेम होगी, x माइनस 5, लिमिट की वैल्यू सेम होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों की सेम होगी। तो मतलब हमारी देखो फंक्शन की वैल्यू भी सेम आएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू भी सेम आएगी, राइट हैंड लिमिट की सेम आएगी। देखो ये सेम वैल्यूज आएंगी किसकी, जब हम इसलिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट केस कौन सा बना लेंगे? थर्ड बना लेंगे। और इसको क्या बोल देंगे, हम क्या कर रहे हैं, या तो आप डायरेक्ट देखो, आप तो सिंपल इतना देखा करो आपका फंक्शन ब्रेक कहाँ हो रहा है। हमारा फंक्शन ब्रेक हो रहा है x 1 पर ब्रेक हो रहा है, कम ज्यादा, इसलिए आपको सीधा केस निकालना है एट x इक्वल टू 1। यदि ज्यादा मार्क्स का आता है तो आप इनको भी फाइंड कर लो। आपको पता है x प्लस सी प्लस 5 आएगा, क्या आएगा हमारा आंसर? देखो आप तो आप बना सकते हो, आंसर आपको बता दे रहा है क्या क्या आ रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सी x इक्वल टू 1 पे फाइंड करेंगे। ठीक है, एट x, तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? एट x इक्वल टू 1, फंक्शन एफ ऑफ एक्स होता है। अब फंक्शन की वैल्यू इक्वल टू 1 की बात की तो क्या होगी? x प्लस 1। अब फंक्शन की वैल्यू भी जब हम 1 पुट करते हैं, यहाँ पे 1 पुट किया हमने जैसे ही, तो हमारा क्या मिला? 1 प्लस 5, तो हमारा कितना मिला है? 6 मिला है 6। अब मान लीजिए हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट लगाते हैं, लेफ्ट हैंड निकाली लिमिट x टेंड टू, यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली फंक्शन की वैल्यू। ठीक है, ये हमारी लिमिट हो गई, और यहाँ पे क्या करेंगे? फंक्शन की वैल्यू पुट करेंगे। अब बताओ हमारी फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला है, कौन सी? हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, अब फंक्शन की वैल्यू पुट करेंगे 1 से कम का आ गई हमारी x प्लस 5। देखो x प्लस 5 आ गई। अब यहाँ पे 1 से कम मतलब x की 1 पुट करेंगे, 1 से थोड़ी सी कम क्या लेते हैं हम? h लेट करते हैं, वो h ऑलमोस्ट टेंड टू 0 की तरफ करता है, तो h की जगह 0 लिखेंगे, तो वापस हमारा सेम 1 आएगा, और यहाँ पे लिख देंगे 5, तो हमारा क्या आ जाएगा? 6 आएगा। 6 आ रहा है। अब निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। यहाँ पे क्या लिखेंगे? लिमिट x टेंड टू राइट हैंड, पॉजिटिव साइन से राइट हैंड लिमिट को डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंड टू 1, फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? अब 1। अब यहाँ पे देखो x माइनस 5 हो जाएगी, क्या हो जाएगी? x माइनस 5 हो जाएगी राइट हैंड लिमिट। अब देखो इसमें सिर्फ x की 1 पुट करेंगे, फिर -5 को एज इट इज लगेंगे, हमारे लिए आउटकम कितना मिल रहा है? 4 मिल रहा है। देखो अब की बार हमको 4 मिल रहा है, तो मतलब ये हमारी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो मतलब हमारी लिमिट इक्वल नहीं होगी फंक्शन की वैल्यू के इक्वल। तो इसका मतलब क्या होगा? हमारा कंटिन्यूस नहीं हुआ। ये लिमिट डायरेक्ट लिमिट लगाएं, इक्वल टू में क्या लिखेंगे हम? फंक्शन की वैल्यू। ठीक है, फंक्शन की वैल्यू के ऊपर लिख देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे सो द गिवन फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। हमारा जो गिवन, हमको देखो ये नहीं पूछा था किस पॉइंट पर है, हमसे सिर्फ ये पूछा है, ये पॉइंट है ना, किस पॉइंट पर कंटिन्यूअस। सो द गिवन फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, बस ये रीजन दे देंगे। क्यों? हमें ये पूछा था ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है या नहीं है, तो जो हमारे पास जो फंक्शन है वो कैसा हमारा कंटिन्यूअस नहीं है, इसलिए हमने, यदि आपसे पूछा जाता किस पॉइंट पर नहीं है, सो द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, तो आप वो रीजन देते थे। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 13 खत्म होता है। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14।